नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज का विषय है नए आयाम, नई सोच। कभी आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जो कभी मासूम एवं प्यारे बच्चों को उठाया होगा, अपने चेहरे के सामने तक लाया होगा, और नन्हा सा बच्चा जब आपके बराबर में आ जाता है, सबसे पहले वो आपकी भावनाओं को पढ़ता है। यदि उसने पढ़ लिया कि उसके प्रति आपके अंदर एक वात्सल्यता, एक प्रेम का दिया जल रहा है, उसकी समझ में आ जाता है कि उसका आकार तो बहुत छोटा है, परंतु उसने अपनी क्षमता से अधिक ऊंचाई का अनुभव कर लिया है। आपके उस एहसान का कृतज्ञता भी वो अपने तरीके से ज्ञापित करता है। उसके अपने तरीके हैं, वो अबोध है, यही कारण है कि वो निश्चल भी है। इसीलिए वो जो भी करेगा उसमें किसी प्रकार के थोथे आयोजन नहीं होंगे, कुछ भी बनावटी नहीं होगा। उसने मान लिया कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी मंशा उसे धरती से उठाकर गगन तक उड़ने की दिशा प्रदान कर सकता है। उसका ये विश्वास ही तो है कि जब आप उसे अच्छे से पकड़ कर उठाते हैं, अपने बराबर में लाकर उससे विभिन्न तरीक़ों से बात करते हैं, कभी मुँह से, कभी आँख की भंगिमाओं से, या कभी हंसते और मुस्कुराते हुए कुछ कहते हैं, तो वो आपकी सारी बातों को सहज ही जान लेता है। वो गदगद हो उठता है, किलकारी भरकर हंसता है। उसे लगता है उसने जीवन की दिशा को हासिल कर लिया है, उसे जीवन में उड़ना आ गया है। उड़ान भरना तो आनंद का विषय होता है। उड़ान भरने वाला तो अपने हर्ष को, अपने आनंद को प्रदर्शित तो अवश्य ही करेगा। ऐसे में वो अपने कोमल हाथों से कभी आपकी आंखों को बंद करता है, कभी आपके मुंह को बंद करता है। धरती से ऊपर उठकर वो अपने आनंद का प्रदर्शन करता है। इन क्षणों में हुआ क्या था, उस लड़के के अंदर एक विश्वास जागा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो उसे जीवन में ऊंचा उठा सकते हैं, उसे हवा में तैरने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसका विश्वास तब खंडित होता हुआ दिखाई पड़ता है जब उसे जमीन में उतार दिया जाता है। स्वाभाविक है, बच्चा तो कुछ समय और जमीन से ऊंचाई में रहने का आनंद लेना चाहता था। उसका विश्वास अभी भी आपके साथ बना रहता है, आशा बनी रहती है कि अभी फिर से वो ऊंचे तक आप उठाएंगे। इसी आशा और विश्वास के चलते वो आपको पकड़ता है, आपके चेहरे को ताकता है, वो आसमान को ताकता है। धीरे धीरे आप उसे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ क्षणों में वो निराशा के साथ चुप हो जाता है। वास्तव में बीते हुए क्षणों में उस मासूम शिशु के अंदर कई घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले तो उसका भरोसा टूटा जब वो और ऊंचाई में उड़ान की चाहत रखता था, जब वो थोथे आनंद का अनुभव कर रहा था कि अचानक उसे नीचे उतार दिया गया। जब उस कोमल मन को ये विश्वास हो गया कि इसके सानिध्य मात्र से वो ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा, उसी समय उसे नीचे उतारा गया और ये नहीं देखा गया कि वो बालक ऊपर उठने की अभिप्साओं को लेकर वो एकटक जब आपको निहार रहा था, उस चितवन में उसके अंदर छिपी हुई इच्छाएं, छिपी हुई आशा, छिपे हुए विश्वासों को टूटते हुए वो अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहा था। दरअसल उसने मन ही मन आपको अपना मार्गदर्शक मान लिया था। फलस्वरूप उसके सारे विश्वास टूट गए। आखिर इस बिंदु पर प्रकाश डालने का उद्देश्य क्या है? यदि वो बालक इस भ्रम को न पालता कि जिस व्यक्ति ने उसे उठाकर अपने बराबर लाकर उससे बात की है, वो उसकी अभिप्साओं को पूर्ण करने की क्षमताएं रखता है, तो उसे ललचाई आंखों से उसे निहारने की आवश्यकता न पड़ती, उसका विश्वास न टूटता, उसकी भावनाएं आहत न होती। ये बात छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है। जब हम इसके विस्तीर्ण स्वरूप में जाएं, जब हम इसके विस्तारित स्वरूप में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि शिशुओं की भांति आम नागरिक भी ऐसे ही विश्वासों के चलते उनके विश्वासों को टूटते बिखरते देखा होगा। हताशा और निराशा से भर जाते हैं। हालांकि अपोध बालक किसी पीड़ा को लंबे समय तक नहीं झेलता, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति लंबी अवधि तक नहीं रहती है, वो सब भूल जाते हैं।
परंतु एक आयु के बाद स्मृतियाँ लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन मूल भावना ये अवश्य होती है कि वो सामाजिक जीवन में प्रगति के रास्तों पर चलते रहे। वो उन मार्गों की तलाश करते रहते हैं जिससे वो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अभिप्साओं को पूरा करने में सफल हो सके। ये बच्चे तो ज़मीन से ऊपर उठाने वाले लोग उसके माता पिता हो सकते हैं, उसको अन्य चाहने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसे ही समाज के अधिकांश लोग अपने आप को पस्त से पस्त पाते हैं। ऐसे में समाज में कुशलता के नमूने दिखाई पड़ते हैं। वह उन पस्त लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए समाज में प्रकट हो जाते हैं जैसे एक पिता अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछालता है, उसे आनंद में डाल देता है, हवा में उड़ने का एहसास कराता है। वैसे ही उड़ने की कला सिखाने में उन्हें महारत हासिल है। ये महारथी कौन है? ये विभिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इनके ऐसे दावे होते हैं कि वो समाज के दर्पण हैं। दर्पण में वही दिखाई पड़ता है जो उसका वास्तविक रूप होता है। उनका ये भी दावा रहता है कि उसकी कार्यप्रणाली निरपेक्ष है। वो जो भी बताएंगे उसका आधार केवल सत्य है, वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। यानी ये वो वर्ग है जिसका दावा होता है कि समाज की हर अच्छाई बुराई का जो बताते हैं उसमें सत्यता की 100% गारंटी है। उसके अभिव्यक्ति में किसी पूर्वाग्रहों का या सामाजिक वर्ग भेद का जरा सा स्थान नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से जागरूक एवं बुद्धिजीवी वर्ग होने का दावा करते हैं। ये कौन सा वर्ग है, शायद इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं। जैसे नदी से मछली निकालने के लिए मछुआरे नदी में जाल डाल देते हैं और एक टक मछली फंसने का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही अधिकांश लोग जीवन से पस्त हो जाते हैं। ये पस्त हुए लोग उसी शिकारी की मछली की भांत होते हैं जो जाकर जाल में जाकर स्वतः फंस जाती है। ये थके हारे लोग, जीवन से पस्त लोग क्या सोचते हैं? उनकी सोच होती है कि जीवन के ऐसे पड़ाव जहाँ वो अपने को पराजित महसूस करता है, उस पराजय से अपने को पस्त पाता है, स्वयं में भारीपन महसूस करता है। ऐसे में उसकी इच्छा उसी अबोध बालक की भांत होती है जहाँ वो ज़मीन से दूसरे के सहारे ऊपर की ओर, गगन की ओर उड़ान भरी थी। उसे लगता है कि वैसा ही सहारा नदी के किनारे जाल फैलाने वाले लोग ही उसे पानी से बाहर निकाल सकते हैं, उसे धरती से ऊपर उड़ने में मदद कर सकते हैं। उनका यह विश्वास ही ऐसे लोगों के प्रति आकर्षण पैदा करता है। उसी आकर्षण का परिणाम होता है कि वो जाल में फंसते जाते हैं। फंसेंगे क्यों नहीं? उसमें मछली पकड़ने के दाने पड़े होते हैं। उन दानों में विभिन्न उपायों के बीज होते हैं। पस्त लोगों के अंदर वो बीज रोपित किए जाते हैं। ये पौधा उगता है, उसके फूल के रूप में विभिन्न प्रकार के पाखंड होते हैं, टोटके होते हैं, तंत्र मंत्र हो सकते हैं, वर्तमान स्थिति के कारक कर्म हो सकते हैं। अब ये सब हो गया, उसे क्या लगेगा कि अवसान के कारक यही सब अवोवय है। अब इन्हीं विश्वासों के चलते वो उसी मार्ग में चलते हुए आशा पालते हैं कि मछुआरे द्वारा बताए गए उपायों के करने से जमीन से उड़कर गगन में विचरण करने की क्षमता अवश्य आएगी। प्रश्न उठता है कि इन विश्वासों से भौतिक रूप से जमीन से गगन तक कौन उड़ सकता है? क्या वो उड़ सकता है जिसने विश्वास किया, या कोई और? स्वाभाविक है कि जिसने विश्वास किया उसका भला तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे एक सुनियोजित तरीके से उन पाखंडों को रोपित किया गया है ताकि उसके विश्वास के बल पर ही अन्य वर्ग लाभ उठा सके। यह वर्ग कौन से हैं? एक तो वो जो पाखंडों एवं अंधविश्वासों को गढ़ते हैं। कारण है वास्तव व्यक्ति अपने जीवन में उड़ान की आशा में कुछ न कुछ अर्पित अवश्य करता है। दूसरा वर्ग वो है जो समाज को दर्पण दिखाते हैं, उसकी सत्यता की 100% गारंटी देते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण वो वर्ग है जो थके हारे एवं पस्त लोगों पर शासन करता है। होता क्या है, लोगों के अंदर ऐसे ऐसे विश्वास भरे जाते हैं कि उसकी बेबसी एवं लाचारी का कारण शासक नहीं है, उसका कारण उसके अपने कर्म हैं। यदि कोई अपने कर्मों का विश्लेषण भी करेगा तो उसके अंदर एक और विश्वास भरा जाता है कि यह कर्म आपके प्रारब्ध हैं, आपकी नियत है। उसके अंदर उस बीज का रोपण नहीं किया जाता कि आपने अपने शासक
कि चयन के समय ये क्यों नहीं जागरूक किया जाता है कि जिसका आप चयन कर रहे हैं वो कैसे अब तक पस्त पड़े हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसकी मानसिक चेतना को जागरूक करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी। कारण है उड़ना चाहते हो तो स्वावलंबी होना होगा। ये सब करने वाले, सत्य का दावा करने वाले का ये कर्तव्य भी बनता है कि उसे ऊर्ध्वगामी बनने के लिए पाखंड या अंधविश्वास ही नहीं बल्कि जीवन को गरिमामय स्थिति में लाने के लिए अवसरों को देने वालों का अपना शासक चुने। आपने अनुभव किया होगा कि शासक वर्ग थके हारे लोगों को भी अपने राज्य के आय का साधन मान लेते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कोई श्रमिक है, उसे प्रतिदिन रोजगार तो मिलता नहीं। यदि आधे माह तक रोजगार मिल गया तो माह में 6,000 कमा लेता है। मेहनत मजदूरी करते करते जब थक जाता है तो तंबाकू का सेवन करता है। उसने उस पर कम से कम 500 रुपये तो व्यय कर ही देता है। अब राज्य है, वो तो सबको राज्य के आय का साधन मानता है। माह में एक ही सामग्री पर यानी तंबाकू के सेवन पर ही उसे राज्य को 140 रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं। ये अधिकांश सभी शासन व्यवस्थाओं में ये स्थिति लागू है। इसका व्यापक विश्लेषण करके देखिए, आप पाएंगे कि समाज के निचले पायदानों पर खड़े हुए लोगों को भी शासक वर्ग राज्य के आय का साधन मानते चले आए हैं। वास्तव में शासन की कोई भी व्यवस्थाएं हों, वो चाहती हैं कि लोगों का विश्वास पाखंडों पर बढ़ता रह जाए, अंधविश्वासों पर आस्थाएं बढ़ती रहें। उसका कारण है कि इन विश्वासों के चलते ही निरंकुश शासन की बुनियाद रखी जा सकती है। आप में से बहुतेरों ने अनुभव किया होगा कि सत्ता में अपनी पकड़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के भावनात्मक रूप से आकर्षित करने के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। आम नागरिक की मानसिकता उस निश्चल पवित्र शिशुओं की भांत होती है जिसने किसी के द्वारा ऊपर उठाए जाने पर खुले आसमान में उड़ने का भ्रम पार रखता है। वैसे ही उन्हें आसमान में उड़ने की क्षमता दिलाने वाले का ये दावा करते हैं कि उनके बताए गए पाखंडों को करके देखो, आप आसमान में विचरण करेंगे। अब थका हारा व्यक्ति की दशा क्या होती है। जैसे एक अबोध बालक ललचाई आंखों से देखते हुए विश्वास पाल लेता है कि इसके साथ रहने पर वो आसमान छू लेगा, वैसे ही जीवन के संघर्ष से पस्त व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि उनके बताए रास्ते में चलकर अनंत आकाश को वो थहा लेंगे। आश्चर्य की बात है कि जो उन्हें बताया जाता है वो सब परमात्मा के नाम पर बताए जाते हैं। अब परमात्मा भी सोचते होंगे कि हमने तो सबको बुद्धि विवेक प्रदान किए हैं, फिर भी यह बोध बालक ही बनकर जीवन यापन कर देते हैं। यहाँ पर विभिन्न कथाकारों द्वारा ईश्वर की कथाएं सुनाई जाती हैं। उनके अंदर वो चेतना नहीं भरी जाती कि आखिर वो अपने शासन का बागडोर जिसके ऊपर सौंपना चाहते हैं, क्या वो किसी जातीय, किसी भावनात्मक हितों को दर्शाते हुए अपने हित तो नहीं साध रहा है। इस प्रकार से जागरूक करना ही होगा, तभी आम आदमी का कल्याण हो सकता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।